गुड मॉर्निंग। हमारी क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी जिसमें चैप्टर नंबर 3 आवर्तबीजी पादपों के लक्षण व आकारिकी। आज हम पढ़ेंगे पर्ण में शिरा विन्यास। देखिए, पत्ती की संरचना की हमने बात की थी, जिसमें पत्ती के जो मुख्य भाग हैं जैसे पर्णाधार, लीफ बेस, इसके अलावा हमने जो है पर्णवृंत को पढ़ा, पर्णफलक को पढ़ा, पर्णफलक के आधार पर पृष्ठाधारी, समद्विपार्श्व प्रकार की पर्णों को हमने पढ़ा। अब हम इसमें पढ़ रहे हैं पर्ण में शिरा विन्यास, यानी कि वेनेशन ऑफ लीफ, अर्थात पत्तियों के अंदर जो शिरा होती है उनका एक विशिष्ट प्रकार का विन्यास होता है। इस विन्यास के आधार पर ही क्या होता है, पत्ती के अंदर जो है कंकाल का निर्माण होता है। पौधे के अंदर हम देखते हैं कि इस प्रकार से पत्तियों के अंदर क्या होता है कि कुछ विशिष्ट विन्यास पाया जाता है, और इस विन्यास के आधार पर ही हम पत्तियों को जो है शिरा विन्यास के आधार पर दो मुख्य प्रकारों में बांटते हैं। देखिए, पत्ती के अंदर जो शिरा विन्यास होता है वह पत्ती के कंकाल का निर्माण करता है, और यह कंकाल जो है पत्ती को क्या करता है, एक आकृति प्रदान करता है। ठीक है, और उस आधार पर ही क्या होता है, पत्ती की एक साइज या एक शेप जो होती है वो तैयार होती है। पत्तियों में जो शिरा विन्यास होता है यह मुख्य रूप से जो है दो प्रकार का पाया जाता है। यह कौन कौन से हैं, तो देखिए, सामान्यतया हम इसे बोलते हैं जालिकावत शिरा विन्यास, और सेकंड है समांतर शिरा विन्यास। जालिकावत शिरा विन्यास और समांतर शिरा विन्यास। मैं यहां पर दो टाइप की लीफ बना रहा हूं। देखिए, हमको इस लीफ में क्या अंतर दिखाई दे रहा है। क्या अंतर हमें दिखाई देता है इस पत्ती में और इस पत्ती में? अंतर है, क्या अंतर है कि यहाँ पर पत्ती में जो है एक सिरा है और इसे हम बोलते हैं मुख्य सिरा। ठीक है, और इस मुख्य सिरा से ही फिर क्या है, दूसरी अन्य सहायक सिराएं निकल जाती हैं, इस प्रकार से फैल जाती हैं, और ये संपूर्ण पर्णफलक के अंदर फैल जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक जाल के समान संरचना बन जाती है इन सिराओं के माध्यम से, जिससे क्या होता है, पर्णफलक की आकृति जो है वह विकसित होती है। तो इस प्रकार का अगर सिरा विन्यास है तो इसे हम क्या कहते हैं, जालिकावत शिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, जालिकावत शिरा विन्यास जो होता है यह सामान्यतया क्या होता है, द्विबीजपत्री पौधों के अंदर पाया जाता है। द्विबीजपत्री पादपों के अंदर पाया जाता है। जालिकावत शिरा विन्यास जो होता है यह क्या होता है, द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है, जिसमें क्या होती है, पत्ती के अंदर एक मुख्य सिरा होती है और इससे क्या होता है, सहायक सिराएं जो है निकल करके एक जाल का निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार के शिरा विन्यास को हम क्या कहते हैं, जालिकावत शिरा विन्यास कहते हैं। परंतु जो कैलोफिलस पादप होता है यह द्विबीजपत्री पादप होता है, कैलोफिलस, जिसके अंदर क्या होता है कि इस प्रकार का क्या होता है, समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। कैलोफिलस पादप की जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर जालिकावत शिरा विन्यास नहीं होता, अर्थात यह क्या अपवाद के रूप में कि इसमें क्या होता है, समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। सेकंड, हम अगर बात करें समांतर शिरा विन्यास की, तो समांतर शिरा विन्यास जो होता है इसमें क्या होता है कि पत्ती का जो पर्णफलक है इसमें एक मुख्य सिरा ना हो करके क्या है, बहुत सारी सिराएं जो होती है वह क्या होती है
कि मुख्य सिरा के समांतर क्रम में क्या हो जाती है, व्यवस्थित हो जाती है, जिससे हमें पता नहीं चल पाता कि मुख्य सिरा इसमें से कौन सी है। तो ऐसी पत्तियों के अंदर जो विन्यास होता है वह सामान्यतः कैसा होता है, समांतर प्रकार का पाया जाता है। तो इसमें सभी सिराएं क्या है, एक दूसरे के समांतर क्रम में क्या रहती हैं, व्यवस्थित रहती हैं। तो इस प्रकार के सिरा विन्यास को हम क्या कहते हैं, समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। परंतु जो एक बीजपत्री पौधा है जैसे स्माइलेक्स, यह क्या होता है, अपवाद के रूप में होता है। तो इसमें क्या होता है, जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। तो ये दो अपवाद हैं, एक बीजपत्री पौधे और द्विबीज पौधे की पर्ण के अंदर। बाकी सभी में जो है हम बात करें अगर, तो एक बीजपत्री पौधे में समांतर सिरा विन्यास मिलेगा और द्विबीजपत्री पौधे की पत्तियों में क्या है, जालिकावत सिरा विन्यास मिलता है। तो ये थोड़ा अपवाद ध्यान में रखना पड़ता है। इसके पश्चात जो है हम जो है इनको और आगे अगर बांटें पत्तियों के सिरा विन्यास को, तो जालिकावत सिरा विन्यास को जो है हम फिर आगे दो भागों में बांटते हैं, एक सिरीय जालिकावत और बहुसिरीय जालिकावत। एक सिरीय जालिकावत सिरा विन्यास और बहुसिरीय जालिकावत सिरा विन्यास। देखिए, एक सिरीय जालिकावत सिरा विन्यास, एक सिरीय जालिकावत सिरा विन्यास का मतलब होता है कि इसमें एक पत्ती के अंदर एक मुख्य सिरा होगी, ठीक है, और इससे फिर क्या होगी, अन्य सहायक सिराएं निकलती है। तो इस प्रकार के सिरा विन्यास को हम क्या कहते हैं, एक सिरीय जालिकावत कहते हैं। इस प्रकार के सिरा विन्यास को हम क्या कहते हैं, एक सिरीय जालिकावत सिरा विन्यास कहते हैं। जबकि इसका उदाहरण जैसे अगर अपन बोले आम, पीपल, अमरूद, इन सभी में क्या होता है, एक सिरीय जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें बहुसिरीय जालिकावत सिरा विन्यास की, इसको मैं थोड़ा शेप में बना देता हूं ताकि याद रखने में जो है आसानी रहती है। ताकि याद रखने में आसानी रहेगी। जालिकावत सिरा विन्यास, सेकेंड है इसके अंदर समांतर सिरा विन्यास। जालिकावत में है एक सिरीय जालिकावत और बहुसिरीय जालिकावत। इसका उदाहरण देखें तो जैसे आम, पीपल, अमरूद, इनमें इस प्रकार का क्या होता है, सिरा विन्यास पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का जो है सिरा विन्यास एक सिरीय जालिकावत कहलाता है। जबकि बहुसिरीय जालिकावत जो होता है, इसमें क्या होता है कि पत्ती जो होती है इसमें मुख्य सिरा जो होती है वह कई हो सकती है, मुख्य सिरा कई हो सकती है, और इनसे फिर क्या होता है, आगे जालिकाएं सहायक सिराओं के रूप में निकलती है। तो इनको हम क्या कहते हैं, बहुसिरीय जालिकावत कहते हैं। इनमें क्या होता है कि मुख्य सिरा एक ना हो करके कई सारी हो सकती है, ठीक है, जो आगे चल करके क्या करती है, जाल का निर्माण करती है। तो
ऐसी पत्तियों को हम क्या कहते हैं, बहुशिरीय जालिकावत शिरा विन्यास वाली पर्णें कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है अपने बेर, जो बेर होती है, बेर होते हैं जिनको हम कहते हैं बोर, उनमें बहुशिरीय जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। इसके अलावा कपूर, कपूर के अंदर जो है बहुशिरीय जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। इसके अलावा दालचीनी, दालचीनी की जो पर्ण होती है, इनके अंदर भी जो है बहुशिरीय जालिकावत शिरा विन्यास जो होता है वो पाया जाता है। तो इस आधार पर यह जो है एक शिरीय जालिकावत और बहुशिरीय जालिकावत शिरा विन्यास वाली पर्णें होती है। सेकंड इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं अब समांतर शिरा विन्यास। समांतर शिरा विन्यास जो होता है इसे भी जो है दो भागों में बांटा गया है, इसे भी दो भागों में बांटा गया है। एक शिरीय समांतर शिरा विन्यास युक्त पर्ण और बहुशिरीय समांतर शिरा विन्यास युक्त पर्ण। देखिए अंतर क्या है दोनों में। एक शिरीय समांतर शिरा विन्यास, इसमें क्या होता है कि पत्ती के अंदर एक मुख्य शिरा होती है और इसमें क्या होता है कि जो सहायक शिराएं होती है वह क्या होती है कि मुख्य शिरा के ऊर्ध्वाधर अर्थात 90 डिग्री वाले कोण में आकर के क्या होती है, समांतर क्रम में जो है व्यवस्थित हो जाती है। तो इस प्रकार की पर्णों को हम जो है एक शिरीय समांतर शिरा विन्यास युक्त पर्ण कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण आता है केला, केले की जो पत्ती होती है उनमें क्या होता है, इस प्रकार से पत्ती चौड़ी होती है और कटी फटी होती है। ऐसे ऐसे स्थानों पर क्या होती है, कटी फटी रहती है। इनमें एक मुख्य शिरा होती है और बाकी जो होती है इनमें सहायक शिराएं होती हैं जो एक दूसरे के क्या होती है, समांतर क्रम में व्यवस्थित रहती है इस प्रकार से। तो इस प्रकार की पर्ण को हम क्या कहते हैं, एक शिरीय समांतर शिरा विन्यास युक्त पर्ण कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है केला, इसके अलावा हल्दी। तो इनमें क्या होता है, एक शिरीय समांतर शिरा विन्यास युक्त पर्णें पाई जाती है। सेकंड इसके अंदर आता है बहुशिरीय शिरा विन्यास युक्त पर्ण। बहुशिरीय शिरा विन्यास अर्थात इनमें क्या होती है कि मुख्य शिरा एक ना होकर के बहुत सारी होती हैं और सभी शिराएं जो होती है वह क्या होती है, एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित रहती है। जैसे हमने इसके अंदर उदाहरण अगर अपन बात करें तो नारियल की पत्ती जो है हमने देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, बहुशिरीय शिरा विन्यास पाया जाता है। या खजूर जो होता है उसकी पत्तियों में भी क्या होता है, बहुशिरीय शिरा विन्यास पाया जाता है। तो हम उदाहरण लिखते हैं इसका बहुशिरीय शिरा विन्यास का। नारियल, खजूर, इनके अंदर क्या होता है, बहुशिरीय शिरा विन्यास पाया जाता है। इनकी पत्तियां जो होती है उनमें क्या होता है, इस प्रकार से पत्तियां एक तो इनमें जो है कठोर मिलती हैं, ठीक है, और इनमें क्या होता है कि यह समांतर रहती हैं एक दूसरे के, इस प्रकार से। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, बहुशिरीय शिरा विन्यास वाली पर्ण कहते हैं। तो शिरा विन्यास के आधार पर हम पर्णों को जो है दो प्रकारों में बांटते हैं, एक शिरीय समांतर शिरा विन्यास और बहुशिरीय समांतर शिरा विन्यास। इसके पश्चात हम देखेंगे इनमें पर्ण विन्यास के आधार पर पर्ण के प्रकार।